नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज का हमारा एक क्वेश्चन पेपर हिंदी ए का है जो कि आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने बच्चों हिंदी ए और बी के दोनों क्वेश्चन पेपर 1 अपलोड कर दिए हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपके यहाँ पर 12 तक क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को काफ़ी ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पर आपके जो कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू बन सकते थे वो भी मैंने इस क्वेश्चन पेपर में ऐड कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में खंड का यानी कि अपठित बोध मिलता है जो कि बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है। देन यहाँ पर आपको गद्यांश से कुछ प्रश्न लिए जाते हैं, उन्हीं का आपको यहाँ पर आंसर करना होता है। तो सभी लोग बच्चे यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है सभी लोग ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर पढ़ने की जो एक्यूरेसी है वो आपकी बेहतरीन लेवल की नहीं बन पाएगी। तो सभी बच्चे यहाँ पर ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी एक्यूरेसी के लिए ईमानदारी के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कब सब कहा जाता है। तो मानव बच्चों कब सब कहा जाता है, तो देखो यहाँ पर भी बात यहाँ पर लागू होती है। आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि हम लोग कब सब कहे जाएंगे जब हम लोग अपना कार्य समय के अनुसार करना सीख जाएं, जो कि यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी डेली लाइफ के लिए, ठीक है। आप अपना काम डेली का डेली करते रहिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पूछा गया है कि मानव कब सब कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जब वह अपनी सुप्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करे, मतलब कि अपने जो आपकी इसकी कार्यशैली है उसी के अनुसार अपना कार्य करे अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुशासन के अभाव में समाज की क्या स्थिति होगी। तो अनुशासन के अभाव में समाज की जो स्थिति होगी, समाज में अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही हो जाएगा। मानव में निहित प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको बताना है कि मानव में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ निहित हैं। तो बच्चों यहाँ पर सुप्रवृत्तियाँ और कुप्रवृत्तियाँ, मतलब अच्छे काम और बुरे काम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि अनुशासन के अभाव में पशुओं का जीवन कैसे होता है। जैसे कि पशुओं के जीवन कैसा होता है, अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको जीवन है जस्ट लाइक आ एनिमल की तरह आप जी रहे हैं। तो अपना जीवन है एक मेंटेनेंस के साथ जिएगा, अनुशासन के साथ जिएगा, रेगुलरिटी लाइएगा अपने जीवन में, तभी आप एक रियल ह्यूमन की तरह जीवन जी पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कुछ लोग अनुशासन को उचित क्यों नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कुछ लोग यहाँ पर जो होते हैं वो अनुशासन को उचित नहीं मानते हैं, तो इसका आपको यहाँ पर रीजन देना है। 2 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों सभी लोग गद्यांश को यहाँ पर काव्यांश को पॉज करेंगे, देन यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग पढ़ते जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो सभी लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है जयमाला कौन पहनाते हैं। तो जयमाला कौन पहनाते हैं बच्चों, ये पहनाते हैं बचपन में बड़े बड़े मोती के समान आंसू। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गा वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कवित्री क्या नहीं भूल पा रही है। तो बच्चों कवित्री क्या नहीं भूल पा रही है, कवित्री अपने बचपन के दिनों को वो नहीं भूल पा रही, किस तरीके से बचपन वो जिया करती थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कवित्री जो थी उनकी क्या कामना, वो कवित्री क्या कामना कर रही थी।
तो बच्चों कवित्री क्या कामना कर रही थी? कवित्री कामना कर रही थी उनका जो बचपन है कोई लौटा दे एक बार फिर से। वो ऐसा कामना कर रही थी उनका जो बचपन है एक बार पुनः लौट कर आ जाए। इसका यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बचपन की आपको क्या-क्या विशेषताएं बताई गई हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रोती हुई कवित्री को माँ कैसे शांत करती है, उसका यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो जो जो यहाँ पर कवित्री रोती है तो उसकी माँ उसको तुरंत गोद में ले लेती है एंड यहाँ पर उसको तुरंत सारा काम माँ अपना सारा जो माँ होती है अपना काम छोड़ देती है। उसके बाद अपनी कवित्री बेटी को अपने गोद में बैठा लेती है। देन उसके बाद उसको चूमती है एंड बेला पुरुष उसके बाद उसे प्यार करती है और उसको शांत करती है। ऐसे यहाँ पर जो उनकी माँ है कवित्री को शांत करती हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों खंड खा आता है जो कि यहाँ पर आपका व्यवहारिक व्याकरण है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 को उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे पीछे लिखा है संयुक्त वाक्य में लिखिए। जो आपको वाक्य दिया गया है इसको बच्चों आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। क्या में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे संयुक्त वाक्य में सभी लोग। इसका हमारा आंसर होगा उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। तो यहाँ पर आपको निकली और नारे लगाने लगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? निकली। क्या कर देना? निकली और नारे लगाने लगी। आपका यहाँ पर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगी। सिंपल वाक्य में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आप सभी लोग इसका आंसर सुनेंगे। वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। आपको यहाँ पर मिश्र वाक्य में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? मिश्र वाक्य में बदलना है। तो सभी लोग इसका आंसर सुनेंगे। जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। तो इसको बच्चों आपको आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका आश्रित उपवाक्य छांटना है। क्या छांटना है? आश्रित उपवाक्य छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा अब बुढ़ापा आ गया है। क्या हो जाएगा? अब बुढ़ापा आ गया है। ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। इसका आपको बताना है कौन सा भेद है। तो बच्चों ये हमारा भेद कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। ध्यान रखेंगे संज्ञा उपवाक्य। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो इसको यहाँ पर बच्चों आप लोगों को वाक्य भेद बताना है। मतलब कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कौन सा प्रकार का वाक्य है? ये हमारा सरल वाक्य कह सकते हैं, सिंपल वाक्य है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है आपको निर्देशानुसार उत्तर देना है। जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा देन आपको वैसे यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए। आपको भाववाच्य में बदलना है। किसमें बदलना है? भाववाच्य में बदलना है। तो इसको आंसर सुनेंगे आप लोग। बुलेटिन बुलेटिन के लिए एक नया नोटिस बनाया जाए। एक नया नोटिस बनाया जाए। बुलेटिन के लिए एक नया नोटिस बनाया जाए। ये आपका भाववाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कृत्यवाच्य में आपको बदलना है। तो यहाँ पर लिखा है सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई थी। उसका यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाएगा उसे सत्य बोलने को प्रेरित किया गया था। उसे सत्य बोलने को प्रेरित किया गया था। अदरवाइज उसे आप लिख सकते हैं। आपका मन हो तो लिख दीजिए, ना मन हो तो ना लिखिएगा। आप केवल ये भी लिख सकते हैं सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया गया। आपका कृत्यवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कर्मवाच्य में बदलिए। आप कर सकते हैं।
इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। आप सुनेंगे आंसर आप लोग, आपके द्वारा किया जा सकता है। इसका क्या होगा? आपके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं, कृत्यवाच्य में आपको बदलना है। तो सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ये आपका कृत्यवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। नेताजी ने सभा की अध्यक्षता की, आपको कर्मवाच्य में बदलना है। क्या बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई, नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई, आपका कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन दिख रहा है उसको आपको रेखांकित पद का परिचय बताना है कि संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, क्या चीज़ है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई बच्चों करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन दिया गया सिर्फ हम उसी पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा बाल गोविंद भगत, तो किसी का नाम है बच्चों तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमारा कोई जेंडर है, मेल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये हमारा एक वचन हो जाएगा। एंड हमारा जो कारक है वो बच्चों हमारा संबंध कारक हो जाएगा। बाल गोविंद क्या क्या हो जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग भी है, ये एक वचन भी है, ये संबंध कारक हैं। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर बाल गोविंद भगत कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत, इस बार केवल यहाँ पर बाल गोविंद भगत पर ही किया गया है। तो कोई यहाँ पर की शामिल था, यहाँ पर की शामिल नहीं है। तो ये बच्चों हमारा बाल गोविंद भगत हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, एक वचन हो जाएंगे, कर्ता कारक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कर्ता कारक हो जाएंगे। बस आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर लिखा धान रोप रहे हैं, ये आपका यहाँ पर क्रिया है। क्या है? क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बाल गोविंद कबीर के। अब यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ पे बच्चों है? कबीर के। तो कबीर के बच्चों क्या है? हमारा किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड ये हमारा एक वचन है तो हमारा कबीर सिंगल कोई मेन है तो एक वचन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे ये मेल है तो हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में का की आता है तो यहाँ पर का की आता तो ये हमारे संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर आता है सुंदर। क्या आता है? सुंदर। तो सुंदर हमारा क्या होगा बच्चों? सुंदर हमारा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। एंड स्त्रीलिंग है बच्चों हमारा ये, और यहाँ पर ये हमारा एक वचन है। क्या है? एक वचन। बस इसके बाद यहाँ पर लिखा भारत, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। बस हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं चार के अलंकार के भेद बताने हैं। तो आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ेंगे, आपको बता दे रहा हूँ। पहले में जो आप पंक्ति पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है किसी को लेकर, तो यहाँ पर बच्चों हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कल्पना सी अतिशय कोमल, तो इसमें बच्चों वहाँ पर जो कल्पना है अतिशय की गई कोमल के समान, तो यहाँ पर बच्चों हमारी उपमा अलंकार कौन सी है? उपमा अलंकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसमें जो हमारा अलंकार है बच्चों वो आपका रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, तो ये बच्चों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद लास्ट वाला आपके एग्जाम में 2 टाइम्स बार पूछा जा चुका है, जो कि यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर गद्यांश खंड है, तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देन यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सभी लोग बच्चे ईमानदारी के साथ गद्यांश को पढ़ेंगे, देन यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने पढ़ लिया ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? तो बच्चों साधु क्यों थे? वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों को आश्चर्य का विषय था? तो मतलब भगत सिंह जो भगत थे
उनका ऐसा कौन सा काम था जो लोगों को आश्चर्य का विषय हमेशा बना रहता था। उनका मतलब उनका जो काम था जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों के का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। ये आपको अपने जीवन में भी सभी को उतारना चाहिए। काफ़ी बढ़िया लाइन लिखी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे, क्योंकि वो क्यों हमेशा यहाँ पर बाल गोविंद भगत थे, उन्हीं के आदर्श पर चलते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कबीर भगवान के रूप को मानते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाल गोविंद भगत के खेत में कुछ पैदा होता, उसे वे सर्वप्रथम किसे बांट देते थे? तो बच्चों किसे बांट देते थे? कबीरपंथी मठ में। किसे बांट देते? कबीरपंथी मठ में बांट देते थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ पर साहब से क्या आशय है? तो बच्चों साहब से क्या आशय यहाँ पर है? साहब से आशय होगा यहाँ पर हमारा कबीर से। किससे है? कबीर से। इसके बाद बच्चों यहाँ पर वो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको बच्चों तैयार कर लेने हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है? ईमानदारी के साथ सभी को तैयार करने हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए हालदार साहब का कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? इसको आपको प्रॉपरली लिखना है 25 से 30 शब्दों में। पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी की जो माँ है के स्वभाव की आपको विशेषताएं लिखनी है। 2 ही विशेषताएं लिख देना, क्योंकि आपको हमेशा लाइफ में नंबर के अकॉर्डिंग चलना है। जितना आपका नंबर हो उतना ही आपको बच्चों हमेशा लाइफ में लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आधा पेज भर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? वरना आपको जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें आप बढ़िया तरीके से टाइमिंग नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर आपको नंबर कम मिलेंगे, यहाँ पर 2 मिलेंगे, वहाँ क्वेश्चन 6 का होगा, वहाँ पर आप फिर आधा पेज लिखेंगे, तो वहाँ पर नंबर आपका भारी लॉस हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी जब भी आप यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जाओ। जैसा नंबर हो वैसा ही आपको बच्चों लिखना है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज भर रहे हो, आपको वो नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को बच्चों खुद से रीड करिएगा। हमारे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर खंड ग आता है, काव्य खंड बच्चों है, तो सभी लोग ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप पढ़िएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कवि जिस सुख की कल्पना कर रहा है वह कैसा है? तो कवि है जो जो सुख की कल्पना कर रहा है वो कैसा है? दीर्घ है कि क्षणिक है, स्मृति है, मधुमाया है, तो कैसा है वो हमारा? क्षणिक है। कवि के सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना क्यों समाप्त हो गई? जो कवि थे उनके जीवन जीने की जो कल्पना है क्यों समाप्त हो गई थी? क्योंकि उनकी जो प्रेयसी थी, उनकी जो चाहने वाली थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि ने पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो कवि ने पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि के लिए कौन सी कवि के लिए उनकी प्रेयसी की स्मृति क्यों महत्वपूर्ण है? जो कवि है उनकी जो प्रेयसी है उनकी जो स्मृति है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों वो महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि वह उनके जीवन की एकमात्र यहाँ पर सहारा थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पद्यांश में पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो पद्यांश में पथिक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों? कवि के लिए। किसके लिए हुआ है? कवि के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पढ़ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्साह कविता में कवि ने धाराधर किसे और क्यों कहा? यह दंत्रित मुस्कान कविता में बांस और फूल किसके प्रतीक हैं? संगतकार की मनुष्यता उसका निर्धारित कर्तव्य है, ना कि कोई महानता। इसे सहमत या असहमत होते हुए तर्क सहित आपको इस पर व्यक्त करना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
आपको यहाँ पर 50 से 60 शब्दों में ही उत्तर देना है। लगभग आपको यहाँ पर 2 पेज लिखने, कितने पेज? आपको 2 पेजेस आंसर देने होंगे। कितने पेजेस? 2 पेजेस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर घ, यहाँ पर आपको रचनात्मक कार्य करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 120 शब्दों का है। तो यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद सा लिखना है, बेरोजगारी की समस्या है। इन्हीं टॉपिक को आपको ध्यान में रख के लिखना है। इसके बाद यहाँ पर साइबर एक मतलब कि सिक्योरिटी है, जागरूकता ही समाधान है। इस पर आपको इन टॉपिक को ध्यान में लिखना है, पर किसी एक पर ही लिखना है। मेरी रेगिस्तान यात्रा, ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप इस पर सोच कर लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड जो 14 है, आप खुद से रीड करेंगे। आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको अच्छे प्रकार से रीड करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको भी रीड करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप 15 दोनों को दोनों रीड करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे तो यकीन मानो आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग बच्चों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ये आपके क्वेश्चन जो थे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर भी और चाहिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।